हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एक्साल्टेशन एंड डेबिलिटेशन राशियाँ और उनकी डिग्रीज़। और उसके साथ साथ दूसरा देखने वाले हैं कि मूल त्रिकोण और ओन हाउस। तो ये बेसिक वीडियो है, लेकिन ये डिग्रीज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम हर किसी को उच्च की राशि में बोलते हैं। तो उच्च की राशि क्या है, वो हर एक प्लैनेट द्वारा वो यहाँ पे लिखी हुई है। मैं जैसे बता रहा हूँ, आप भी नोट डाउन करो। ये इस तरह से बताने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये टीचिंग मेथड है, तो टीचिंग जैसा ही मैं बता रहा हूँ। तो एग्जाल्टेशन उच्च राशि, तो उच्च राशि एग्जाल्टेशन। तो पहला है कि सन की उच्च राशि होती है मेष राशि में 10 डिग्री तक सन उच्च का होता है, और तुला राशि में 10 डिग्री तक वो नीच राशि में होता है, डेबिलेटेड होता है। मून वृषभ राशि में 3 डिग्री तक उच्च का होता है, और वृश्चिक राशि में 3 डिग्री तक डेबिलेटेड होता है। मार्स मकर राशि में 28 डिग्री तक उच्च का होता है, कर्क राशि में 28 डिग्री तक डेबिलेटेड होता है। मर्क्यूरी कन्या राशि में 15 डिग्री तक उच्च का होता है, और मीन राशि में 15 डिग्री तक डेबिलेटेड होता है। जुपिटर कर्क राशि में 5 डिग्री तक उच्च का होता है, मकर राशि में 5 डिग्री तक डेबिलेटेड होता है। वीनस मीन राशि में 27 डिग्री तक उच्च राशि में होता है, और कन्या राशि में अप टू 27 डिग्री डेबिलेटेड होता है। सैटर्न तुला राशि में 20 डिग्री तक उच्च राशि में होता है, और मेष में 20 डिग्री तक नीच राशि में होता है। तो एक्चुअल में स्पेसिफिकली कितने डिग्री तक उच्च माना जाए ये यहाँ पे ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये लिख के रखा और ये बताया कि ये पॉइंट्स एज इट इज़ याद रहने चाहिए, इसलिए मैंने ये लिखा है। क्योंकि ओरली बोल के भूल जाओगे आप लोग भी, तो इसीलिए मैंने ये ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि चंद्र सिर्फ 3 डिग्री तक ही उच्च का होता है और 3 डिग्री तक ही नीच का होता है। क्योंकि अगर चंद्र ज़्यादा डिग्री तक नीच राशि में रहेगा तो फिर कल या परसों में जो वीडियो डाले हैं उसमें हमने कहा है कि चंद्र की महादशा बहुत क्रिटिकल और टफ होती है। तो इस वजह से हमें एक्चुअल में देखना पड़ेगा कि वृश्चिक राशि में चंद्र कितने डिग्री पर है। तो खाली 3 डिग्री तक ही वो नीच राशि में होता है, अदरवाइज़ वो नीच राशि में नहीं होता है। उसके बाद है मूल त्रिकोण और ओन हाउस। तो यहाँ पे सिंह राशि में जब सूर्य सिंह राशि में 20 डिग्री तक होता है तो उसको मूल त्रिकोण राशि बोलते हैं। कि सूर्य मूल त्रिकोण राशि में है, यानी कि सूर्य सिंह राशि में 20 डिग्री तक है, और 20 से लेकर 30 डिग्री तक वो स्वराशि में है। चंद्र मूल त्रिकोण राशि यानी कि ऋषभ में 27 डिग्री तक है तो वो मूल त्रिकोण में है, और कर्क राशि में है तो ओन हाउस में है। मार्स यानी कि मंगल मूल त्रिकोण राशि यानी कि मेष में है तो वो 12 डिग्री तक मेष में रहेगा, तो उसको मूल त्रिकोण राशि बोलेंगे। और 12 से 30 डिग्री तक वो अपने घर में ओन हाउस में रहेगा। मर्क्यूरी कन्या राशि में 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण में है, राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे जाके देख कर बताता हूँ कि अभी हमने बोला मर्क्यूरी 15 डिग्री पे उच्च का था, लेकिन 15 के आगे 20 तक रहा तो फिर क्या होगा, वो मूल त्रिकोण राशि में बन जाएगा, और 20 से लेके 30 तक वो ओन हाउस में रहेगा। जुपिटर धनु राशि में 10 डिग्री तक मूल त्रिकोण में रहेगा, और 10 से 30 तक ओन हाउस में रहेगा। वीनस यानी कि शुक्र तुला राशि में 15 डिग्री तक मूल त्रिकोण राशि में रहेगा, और 15 से 30 तक ओन हाउस में रहेगा। सैटर्न कुंभ राशि में 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण रहेगा, और 20 से 30 तक ओन हाउस यानी कि खुद की राशि में रहेगा। तो ये 4 चीज़ें हैं इसमें। तो पहला तो है उच्च राशि कितने डिग्री तक होने पर उच्च कहा जाए, और नीच राशि यानी कितने डिग्री तक होने पर नीच राशि कहा जाए।
उसके बाद में मूल त्रिकोण के कहा क्या जाए, यानी कि स्व हाउस और मूल त्रिकोण में भी डिफरेंस है, खुद के घर में है या मूल त्रिकोण में है। तो ये दोनों का डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए, और उच्च का और नीच राशि का भी पता होना चाहिए। तो ये मैंने वैल्यूज़ के साथ आपको शेयर किया है, आप भी याद रखो या किसी नोटबुक में नोट डाउन करो, इससे आप कोई अगर पढ़ाई कर रहा होगा तो। राशि नंबर और लूनार और सोलर हाफ है। तो एक्चुअली लूनार हाफ में ये 6 राशियाँ आती है, कैंसर, जेमिनी, टॉरस, एरीज, पाइसेस, एक्वेरियस, और उनके नंबर है एक्चुअली राशि नंबर, पहली राशि, दूसरी, तीसरी, चौथी, 12वीं और 11वीं। और लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सोलर हाल्फ में आती हैं। तो इस तरह से ये 12 राशियाँ 2 हाफ में डिवाइड की है, लूनार हाल्फ एंड सोलर हाल्फ हाफ में। तो ये बहुत बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, और आपको बेसिक नॉलेज की पूरी डिटेल होनी चाहिए, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है, शायद आपको पसंद आए। थैंक यू वेरी मच।